जो लोग व्यभिचार करते हैं वो लोग नर्क जाना तय है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कभी भी अपने माइंड में ये नहीं सोचना, कभी भी सपने में आप नहीं सोचना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन आज समय है कि आप व्यभिचार से आप फिरो। जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, जो लोग बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब करते हैं, वो लोग भी कभी भी नहीं सोचना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन आज हमारे पास समय है कि आज हम अपने मन फिराए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे इस परमेश्वर की पवित्र वचन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे पाप के बारे में। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप हम रोज करते हैं। हालेलुया। लेकिन पाप की परिणाम क्या हो सकता है? और अगर छोटी सी छोटी पाप भी क्यों ना हो, लेकिन हम अगर पाप करते अगर रहेंगे तो हमारा जीवन में क्या हो सकता है। हालेलुया। हम छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी पाप हम बहुत करते हैं, लेकिन इस छोटी छोटी पाप की वजह से हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, या आने वाले यीशु मसीह के राज्य में हम कभी भी नहीं जा सकते। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानेंगे कि ये जो पाप होता कैसा है, ये जो पाप है वो आता कैसा है। पाप को आप अगर देखोगे, आदम और हवा की थ्रो से ही इस जगत में पाप आया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या काम किए जो इस संसार में पाप आ गया, और उस पाप की वजह से उन्होंने पाप किए, और उनकी वजह से आज भी हम पापी आज अपने आप को ठहराते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो पाप आया कैसा? पाप एक चीज से आता है, वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करना। हालेलुया। जो अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, उसके जीवन में क्या होता है? पाप होता है। वो क्या करता है? पाप करता है। सिंपल सी छोटी सी बात था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि उस वृक्ष की फल को मत खाना। जो दो वृक्ष था, और दो वृक्ष में से एक वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया था, और वो कौन सा फल था? भले बुरे जांचने का और ज्ञान की बुद्धि का क्या था? वो वृक्ष का फल था। उसको खाने से तुम भले बुरों को जांच सकोगे, लेकिन उस फल को मत खाना। शैतान सांप की भेष में आता है, या सांप की शरीर में आता है, और हवा को बहकाने लगता है, तू अगर खाएगी तो नहीं मरेगी। हालेलुया। लेकिन हवा बहक जाती है और क्या करती है? परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर देती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानती है, और जैसा उसने वो फल को खाती है, संसार में उनके जीवन में क्या होता है? पाप हो जाता है। और पाप की परिणाम एक है, पाप की जो पुरस्कार है वो एक है, वो है मृत्यु। आदम और हवा ने पाप किए। पाप करने का बाद परमेश्वर ने जब उनको क्या किया? उस आदम की बटिका से निकाल दिया। लेकिन आज अगर संसार में अगर परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर नहीं मानेंगे, तो हमको भी कहां से निकाला जाएगा? स्वर्ग से निकाला जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग अगर परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप करते हैं, कभी भी वो सपने में भी नहीं सोचना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आप अगर परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप करते हो, तो अपने सपने में भी कभी नहीं सोचना कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। आज लोग व्यभिचार करते हैं। जो इंसान अगर पाप करेगा, वो कभी भी स्वर्ग जाने का सपने में भी नहीं सोचना। आदम और हवा ने पाप किए, उनको आदम की बटिका से निकाल दिया। लूसीफर ने पाप किया, उसको स्वर्ग से निकाल दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा को विरुद्ध अगर कोई भी अगर जाएगा, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे इस संसार में कोई भी इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर के विरुद्ध अगर जो भी पाप करेगा, तो वो कहां जाएगा? वो स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज छोटी छोटी पाप हम करते हैं। क्या है? व्यभिचार करना। ये छोटी पाप नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी पाप है। व्यभिचार करना, अपने पत्नी रहते हुए किसी का साथ बात करना, अपने पति रहते हुए किसी का साथ बात करना, जो शरीर को, जो जवानी को परमेश्वर को आराधना में, परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर के राज्य के लिए यूज करना चाहिए, जो जवानी को परमेश्वर को देना चाहिए, वो जवानी हम किसको देते हैं? अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देते हैं। हम जो ये जो व्यभिचार आप करते हो,
कभी भी मत सोचना कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, तो व्यभिचार ना करना ये आज्ञा है। हालेलुया। ये क्या है? आज्ञा है। तो व्यभिचार नहीं करना मीन्स नहीं करना, उस वृक्ष के फल को नहीं खाना मीन्स नहीं खाना था, लेकिन हवा ने उसको खाई और आदम को भी खिलाई और उसकी थ्रो से पाप आया। परमेश्वर की जो आज्ञा होता है या तो यस आइदर नो, यस और नो होता है, उसके बीच में और कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा फल खा दूंगी तो क्या हो जाएगा, कोई भी सोच के रखी रहेगी वो अपने माइंड में। आज हम क्या करते हैं, अरे थोड़ा सा टाइम पास के लिए मैं व्यभिचार से बात कर लेंगे, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे हम माफी मांग लेंगे। वो समय आने वाला है जो आप माफ भी नहीं मांग पाओगे, अब पश्चाताप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह कब आएगा किसी को पता नहीं है, कौन सी समय आएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन इसीलिए आज यीशु मसीह कहता है कि तुम सावधान रहो, जैसा नूह के समय में जल प्रलय हुआ था ऐसा ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। किसी को पता नहीं है। जो व्यभिचार करते हैं, जो थोड़ा सा बात कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, अपने पति रहने की बावजूद भी पत्नी का विरोध पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध पाप करते हैं। अपने पत्नी रहने की बावजूद भी लोग अलग अलग अन्य स्त्री को क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। जो लोग व्यभिचार करते हैं वो लोग नरक जाना तय है। हालेलुया। जो लोग व्यभिचार करते हैं वो लोग नरक जाना तय है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कभी भी अपने माइंड में ये नहीं सोचना, कभी भी सपने में आप नहीं सोचना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन आज समय है कि आप व्यभिचार से आप फिरो। जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, जो लोग बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब करते हैं, वो लोग भी कभी भी नहीं सोचना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। कभी भी मन नहीं सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये सारे पाप अगर आप कर रहे हो तो कभी नहीं सोचना आप कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं बोल के। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा तो वो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को अगर कोई भी अगर नष्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको नष्ट किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस संसार में लिप्त होके, एक फैशन है दारू पीना, फैशन है। अगर दारू अगर नहीं पिएंगे तो हमारा दोस्त हमसे दूर हो जाएगा। परमेश्वर की मंदिर हो तुम, और तुम में परमेश्वर की श्वास, तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करता है। आज आपको वचन कह रहा है तुम परमेश्वर की मंदिर हो। इस संसार में जितने लोगों को या जितने मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, सब में परमेश्वर वास करता है। और उस शरीर को अगर कोई अगर नष्ट करने के लिए सोचेगा, नष्ट करने के लिए जाएगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और हमारे शरीर को भी पवित्र बना के रखना चाहिए। पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। आप अगर व्यभिचार करते हो तो आप अपने शरीर के विरोध में पाप करते हो। आप अगर दारू पीते हो, स्मोकिंग करते हो, बीड़ी गुटखा खैनी जो भी करते हो आप, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बल्कि परमेश्वर की जो जीवित वचन है वो कह रहा है कि जो कोई शरीर को नष्ट करेगा वो उससे परमेश्वर नष्ट करेगा। आज परमेश्वर की वचन हमारे अंदर नहीं है, इसलिए आज हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। आदम और हवा को परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने की वजह से निकाल दिया। आप अगर परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप करते हो तो मैं सच कहता हूं, आपको स्वर्ग में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगा, आपको निकाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समय है कि आज हम अपने आप को जांच के देख ले, क्या मैं परमेश्वर के विरुद्ध अपने शरीर में पाप तो नहीं कर रहा हूं, इस शरीर को मैं नष्ट तो नहीं कर रहा हूं। आज अपने पास समय है कि हम अपने आप को निरीक्षण करें, अपने आप को क्या करें, हम अपने आप को जांच के देख ले, ताकि हम जो यीशु मसीह आने वाला है और जो न्याय करेगा, जो अंतिम न्याय का दिन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम नरक ना जाके हम स्वर्ग राज्य में जाए।
और ये होगा कब? जब हम यीशु मसीह के मर्जी के अनुसार जिएंगे, यीशु मसीह के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हम जिएंगे। हाँ, हो सकता है कि ये परमेश्वर की पवित्र वचन को आप अगर मानोगे, परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार आप अगर चलोगे, तो आपको इस संसार तकलीफ करेगा, आपको इस संसार में जीने के लिए तकलीफ लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे आने तक मेरे वचनों में तुम स्थिर रहना। परमेश्वर के यीशु मसीह के वचनों में अगर स्थिर रहेंगे तो वो आएगा और हमें लेके जाएगा। नहीं तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार जैसा कर रहा है, इस संसार की पैशन जैसा है, ये संसार जैसा खुश होता है, हम भी अगर ऐसा ही खुश अगर रहेंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहन, कभी भी हम नहीं सोचना मैं स्वर्ग में जा सकता हूं। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करता है, जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, उसके जगह एक ही है, वो है नर्क। और नर्क में सिर्फ आग ही आग है, ज्वाला ही ज्वाला है। हालेलुया। जो ना बुझने वाली आग है, वहां पे हमेशा के लिए आप तड़पते रहोगे, थोड़ी सी सूख के लिए। या आज हम कितना साल और जिएंगे इस संसार में? यीशु मसीह आएगा, अभी आएगा तो हम उठा लिए जाएंगे। आज मेरा एज 30 है और 30 साल या तो ज्यादा से ज्यादा और 50 साल में जी सकता हूं। लेकिन इस जीवन को, या जो 30 साल या जो 50 साल मुझे जीना है, ये समय को क्या करना चाहिए? मैं परमेश्वर के लिए यूज करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र वचन क्या कहता है कि मैं पक्षियों को खिला सकता हूं, तो क्या तुमको नहीं खिला सकता? वो तुम्हें खिला सकता है। परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीना, ये है परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है। लेकिन आज अगर परमेश्वर के विरोध अगर जाएंगे तो परमेश्वर की क्रोध हम पर भड़केगा और वो क्रोध से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन आज हमारे पास समय है कि आज हम अपने मन फिराए, परमेश्वर के पास आए, माफी मांगे, प्रभु मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे अनुसार जीना चाहता हूँ। मैं सच कहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। इस संसार में कैसा जीना है, संसार आपको तकलीफ देगा, लेकिन आपको उस तकलीफ से बचाने के लिए, उस तकलीफ से दूर रहने के लिए क्या करेगा? परमेश्वर आपको और पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? लीड करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समय है, आज हम अपने आपको मन परिवर्तन करें, नहीं तो हमें नर्क जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आज समय है, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, आज समय है। इस समय को बहुमूल्य समझो और यीशु मसीह का करीब आओ और उसके अनुसार जियो। जो कोई यीशु का पीछे हो लेता है वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो उसके साथ जाएगा। आज हम यीशु मसीह को कहां देखते हैं? यीशु मसीह को हम देखते हैं स्वर्ग में। वो आने वाला है, वो स्वर्ग में हम जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको इस संसार में व्यभिचार करने से, परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करने से पवित्र आत्मा आपको जरूर सहायता करेगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद कर लें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राज। ओ पिता परमेश्वर, तो धन्यवाद की योग्य है प्रभु, तो स्तुति आराधना प्रशंसा की योग्य है पिता परमेश्वर। आदम और हवा ने पिता परमेश्वर तेरे आज्ञाओं को उल्लंघन किए, तेरे बातों को नहीं सुने, तेरे बातों को नहीं माने प्रभु, उन्हें तो आदम की बटिका से निकाल दिया। ओ पिता परमेश्वर, जो लूसीफर पिता परमेश्वर, वो तेरे आज्ञाओं को नहीं माना, अपने आप को तेरे सदृश्य बनाने के लिए कोशिश किया, उसे तो स्वर्ग से गिरा दिया पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आज हम ये सारे वचन को जानते हुए भी तेरे वचन में जैसा लिखा है पिता परमेश्वर, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा, क्योंकि वो मंदिर मेरा है और वो पवित्र है, उसे कोई नष्ट ना करे। ओ पिता परमेश्वर, हम ये वचन को जानते हुए भी प्रभु इस संसार में हम लिप्त होके हम तेरे विरोध पाप करते हैं, हम माफी चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें माफ कर राजा। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में जैसा लिखा है, जो व्यभिचार करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। ओ पिता परमेश्वर, आज हम माफी चाहते हैं राजा, तेरे विरुद्ध हम पाप किए प्रभु, लेकिन तू हमें माफ कर राजा, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने मन को पश्चाताप करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग व्यभिचार करते हैं प्रभु, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं पिता परमेश्वर, मैं उस भाई, मैं उस बहन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ राजा,
इस संसार की सदृश नहीं। उसको पिता परमेश्वर वो सारे लोगों को प्रभु उन लोग को उस सारी चीजों से बाहर आना चाहते हैं प्रभु, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं प्रभु। वो लोग बंधन में बांधे हुए हैं राजा। मैं वो सारे लोगों की, उस भाई और उस बहन के बंधन को मैं तोड़ता हूं राजा यीशु मसीह का नाम से। प्रभु स्मोकिंग करने से बाहर आ सके, ड्रिंकिंग करने से बाहर आ सके पिता परमेश्वर, व्यभिचार करने से बाहर आ सके पिता परमेश्वर। मैं उस सारे भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं राजा, ये जो जीवन दिया है ये जीवन को प्रभु वो तेरे अनुसार जी सके, तेरे उस जवानी को पिता परमेश्वर तेरे अनुसार तेरे राज्य के लिए दे सके पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु जो लोग शैतान के बंधन में है प्रभु, मैं सारे बंधन को मैं यीशु मसीह का नाम से तोड़ता हूं राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह का नाम से तोड़ता हूं, यीशु मसीह का नाम से मैं आजाद करता हूं उनके जीवन को जो बंधन में है पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं यीशु मसीह का ब्लड से मैं उसे छिड़कता हूं, वो सारे भाई और बहन को मैं पवित्र करता हूं पिता परमेश्वर यीशु मसीह का ब्लड से। वो वापिस अपने व्यभिचार से ना फिरे, वो वापिस पिता परमेश्वर व्यभिचार में ना जा सके प्रभु, तेरे मंदिर को नष्ट करने के लिए ना जा सके पिता परमेश्वर। मैं उनके लिए दुआ करता हूं, मैं उनको पवित्र करता हूं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तो कार्य कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार में है प्रभु, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी तू चंगाई करने वाला परमेश्वर, उनको छू ले पिता परमेश्वर, और हर एक रोग से पिता परमेश्वर तू उसे चंगा कर प्रभु, और तेरी महिमा कर सके प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। जिनकी आंखें नहीं है पिता परमेश्वर, मैं उन आंखों के लिए मैं दुआ करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, जिस बहन की आंख नहीं है प्रभु, जिस बहन को पिता परमेश्वर आंख बंद कर चुका है शैतान, उस आंख बंद करने वाला अनेक आत्माओं को मैं यीशु मसीह का नाम से गेट आउट करता हूं और आंखों को खोलता हूं पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह का नाम से। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं राजा, तो उन्हें उस बहन को पिता परमेश्वर तो आंख देने के लिए धन्यवाद करता हूं राजा। जिनके पास आंख नहीं है पिता परमेश्वर, जो जिनकी आंखों को शैतान बंद किया है प्रभु, मैं उस सारे आंखों को पिता परमेश्वर मैं यीशु मसीह का नाम से खोलता हूं। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी महिमा कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु जो दो अंधे थे पिता परमेश्वर, तूने उन्हें आंख दिया, वो अपने गांव जाके पिता परमेश्वर तेरी महिमा की है पिता परमेश्वर। उनकी जैसा उस भाई उस बहन जिनके पास आंख बंद हो गया है पिता परमेश्वर, उनकी आंखों को तू खोल राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, तेरे वचन के माध्यम से तो हमें करेक्शन किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। देखो आदर और महिमा देके प्रभु, मैं ये सारे प्रार्थना को मैं यीशु मसीह का नाम से प्रभु मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन।